क्या आपको पता है ओडा सेंसे ने जस्ट अभी अभी जोरो की पूरी फैमिली रिवील कर दी है। जोरो किस क्लैन से बिलोंग करता है और उसकी लीनियज क्या है वो सब कुछ रिवील कर दिया। लिटरली ओडा सेंसे ने बम फोड़ दिया। हाँ, आप लोग जो सोच रहे थे वो सब सच निकला। बिना और टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर आप सोच रहे थे कि जोरो का पार्ट हमें मांगा में देखने को मिलेगा, जिस तरह सांजी, लूफी और दूसरे क्रू मेंबर्स का पास रिवील किया गया था, पर मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं हुआ। फिर रिवील किधर हुआ तो मैं आपको बता दूं कि वन पीस का वॉल्यूम जब भी रिलीज होता है तो उसके साथ एक SBS भी रिलीज होता है। ओडा सेंसे ने कहा कि अब जोरो की फैमिली को इतना घसीटने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको SBS में ही रिवील कर देता हूँ। ये SBS अब क्या है तो मैं आपको बता दूं कि हर वॉल्यूम के साथ एक SBS भी रिलीज होता है, जिसमें ओडा सेंसे से कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो ओडा सेंसे उनके आंसर बताते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ कि इतना बड़ा सीक्रेट रिवील किया। पास में इस तरह बहुत सारे सीक्रेट भी ओडा सेंसे ने SBS में रिवील किए थे। अब जोरो की फैमिली पर बात करते हैं। ये सब कुछ स्टार्ट हुआ 55 ईयर्स पहले। वानो में जब शिमुत्सुकी कुजाबुरु ने ओडन के लिए प्रेजेंट के तौर पर एनमा को क्रिएट किया था, उस वक्त ओडन की उम्र तकरीबन 4 साल थी। एनमा क्रिएट करने के बाद शिमुत्सुकी कुजाबुरु 25 लोगों के साथ वानो से समुद्र की सैर के लिए निकल पड़े थे। इस ग्रुप में शिमुत्सुकी उशिमारू की बड़ी बहन शिमुत्सुकी फुरिको भी थी और उसके साथ कारपेंटर मिनाटोमो भी था। ये शिमुत्सुकी उशिमारू कौन है तो मैं आपको बता दूं कि ये वही है। जब ये हमें मांगा में दिखा तो बड़ी कंफ्यूजन होने लगी कि ये तो जोरो का बाप नहीं, क्योंकि इन दोनों की शक्लें एक दूसरे से सेम टू सेम मिलती जुलती थी। अब पता चलता है कि ये शिमुत्सुकी फुरिको का भाई है। 3 साल घूमने फिरने के बाद तकरीबन आज से 52 ईयर्स पहले ये ईस्ट ब्लू में आए। ईस्ट ब्लू के एक विलेज में कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया था, तो इन 25 लोगों ने इन विलेजर्स की हिफाजत की। इन डाकुओं को हराने के बाद 25 में से 10 लोगों ने यहीं पर रहने का फैसला किया। इन 10 लोगों में शिमुत्सुकी कुजाबुरु और शिमुत्सुकी फुरिको भी थी। तो फिर इस तरह इस विलेज का नाम पड़ा शिमुत्सुकी विलेज। इधर शिमुत्सुकी कुजाबुरु ने उधर गांव की एक लड़की के साथ शादी की और दूसरी तरफ शिमुत्सुकी उशिमारू की बड़ी बहन शिमुत्सुकी फुरिको ने रोरोनोआ पिन जोरो के साथ शादी की, जो जोरो का ग्रैंडफादर था। अब शादी करने के बाद इनके बीच में गुलू गुलू ना हो तो ऐसा हो सकता है। इस तरह फिर शिमुत्सुकी कुजाबुरु के घर में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था शिमुत्सुकी कुशिरो। शिमुत्सुकी फुरिको और रोरोनोआ पिन जोरो के घर भी एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था रोरोनोआ अराशी, जो जोरो का बाप था। इस तरह फिर शिमुत्सुकी कुशिरो ने एक लड़की के साथ शादी की और उनके घर एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम शिमुत्सुकी कोइना था, जो एक एक्सीडेंट में चल बसी। और दूसरी तरफ जोरो के बाप रोरोनोआ अराशी ने एक क्रिमिनल की बेटी के साथ शादी की। इस तरह फिर उनके घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम है रोरोनोआ जोरो। जोरो के पैदा होने से पहले या जोरो के पैदा होने के बाद जोरो का बाप रोरोनोआ अराशी पायरेट्स के अगेंस्ट बैटल करते करते लड़ाई में मारा गया और दूसरी तरफ जोरो की माँ किसी बीमारी के कारण चल बसी। इसी तरह कोइना और जोरो आपस में दूर की रिश्तेदारी में एक दूसरे के कजन है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शिमुत्सुकी उशिमारू किधर था, तो मैं आपको बता दूं कि शिमुत्सुकी उशिमारू इन 25 लोगों के बीच में ईस्ट ब्लू में आया था, पर ये उन 10 लोगों के बीच में नहीं था जिन्होंने ईस्ट ब्लू में रुकने का फैसला किया। बिकॉज हमें पता है कि शिमुत्सुकी उशिमारू वानो में रिंगो का फॉर्मर डाइमियो था। ओडा सेंसे ने ये भी बता दिया कि शिमुत्सुकी उशिमारू बायोलॉजिकल डिसेंडेंट है शिमुत्सुकी रियुमा का। इस तरह फिर शिमुत्सुकी फुरिको भी शिमुत्सुकी रियुमा की डिसेंडेंट हुई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जोरो ऐसा वैसा बंदा नहीं है। वो ग्रैंडसन है वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी पायरेट टू एवर लिव्ड इन वन पीस वर्ल्ड, शिमुत्सुकी रियुमा का। अब अगर लोगों को ये पता चल गया तो लोग 10 बार सोचेंगे जोरो से लड़ने के लिए। अब ये सवाल भी क्लियर हो गया कि जोरो बाउंटी हंटर क्यों बना और उसको पायरेट से क्यों नफरत थी। बिकॉज हमें पता है कि जोरो ने लूफी के साथ यही बोला था कि मुझे पायरेट से नफरत है। जोरो का बाउंटी हंटर बनने का फैसला यही था बिकॉज उसके डैड पायरेट्स के साथ लड़ाई करते करते एक बैटल में मारे गए। तो इसी तरह जोरो ने अपने बाप का बदला लेने के लिए पायरेट हंटर बनने का फैसला किया। अब इतना बड़ा फोरशैडोइंग मैंने आज तक कभी इमेजिन नहीं किया। किस तरह ओडा सेंसे हमें पहले ही ये बताने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह का फोरशैडोइंग मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अब ये बात नोटिस करना कि शिमुत्सुकी रियुमा 1 स्वॉर्डमैन था और शिमुत्सुकी उशिमारू 2 स्वॉर्डमैन था और रोरोनोआ जोरो 3 स्वॉर्डमैन था। अब उम्मीद है कि जोरो की फैमिली में से कोई अभी बचा हो जो आगे जाके जोरो उससे मिले। इस तरह फिर हमें शायद और भी सीक्रेट रिवील हो, ये तो वक्त ही बताएगा। तो वीडियो को अब यहीं तक खत्म करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर एनिमे से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।